दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ARS सक्सेस मंत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस सीरीज़ में हमने नाउन को समझ लिया है और नाउन के सभी टाइप्स को भी समझ लिया है कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। आज के इस वीडियो में हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने प्रोनाउन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। यहाँ पे मैंने लिखा प्रोनाउन इज ए वर्ड, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है दैट इज, जो कि यूज्ड प्रयोग होता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन की जगह पर प्रयोग होता है। यानी कि प्रोनाउन हम उस शब्द को कहते हैं जो कि नाउन की जगह पर प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपने पढ़ा होगा ही, सी, इट, वी, दे। ठीक है, ये सब हम जनरली प्रोनाउन के एग्जाम्पल के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि व्हाट, हु, समवन, सम, ऑल, ये सब भी प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे कि ये सब भी प्रोनाउन होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि राम इज़ योर फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये राम क्या है, तो आप जवाब देंगे कि राम तो किसी का नाम है, तो ये नाउन है। अब मैं कहूँ कि इस राम की जगह पे राम को हटा करके अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हु, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले राम लिखा हुआ था, राम को रिप्लेस कर दिया, राम की जगह पे मैंने एक वर्ड लिख दिया हु, तो अब ये हो गया हु इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, तो अब मैं राम की जगह पर अगर राम को हटा करके सिर्फ इतना लिख दूं कि हु इज़ योर फ्रेंड, तो अब ये हु क्या काम कर रहा है? पहले यहाँ पे कोई नाम था, उस नाम की जगह ये लिखा हुआ है हु, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है श्याम हेल्प्ड मी, श्याम ने मेरी मदद की, तो अगर श्याम को हटा करके यहाँ पे मैं लिख दूं कि समवन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद की, तो अब ये समवन क्या है? किसी नाम की जगह पे यूज किया जा रहा है। तो जो भी वर्ड किसी नाम की जगह यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये भी दोनों वर्ड क्या हैं? प्रोनाउन है। ठीक है, अब एक दूसरी बात दिमाग में आती है कि जब नाम से ही काम चल रहा था तो फिर प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक बार पहले इनको पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है रवि इज़ माई फ्रेंड। दूसरा है रवि हैज़ अ कार। रवि रीड्स न्यूज़पेपर। रवि इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। अब मैंने ये चार सेंटेंस अगर बोला तो ये चार सेंटेंस में बार बार मैं रवि का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो बार बार इसके नाम को लेने से इस सेंटेंस की जो खूबसूरती है, इस सेंटेंस का जो अट्रैक्शन है, वो यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जा रहा है। देखिए, बार बार मैं अगर यही नाम ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि रवि इज़ माई फ्रेंड, रवि हैज़ अ कार, रवि रीड्स न्यूज़पेपर, रवि इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, बार बार मैं एक ही नाम ले रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, बार बार जो रवि का नाम आ रहा है, इस रवि की जगह पे कोई एक ऐसा वर्ड लेना पड़ेगा जो कि रवि को वहाँ पे सेटिस्फाई कर दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रवि जो नाम लिखा हुआ है, इस रवि की जगह पे कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो कि रवि की जगह पे ही उस वर्ड की मीनिंग को दर्शा दे। तो क्या करेंगे, रवि मेल है तो रवि की जगह पे हम एक वर्ड यूज़ करेंगे ही, यानी कि मैं रवि का नाम न लेकर के वहाँ पे बोलूँगा ही हैज़ अ कार। यहाँ पे भी रवि की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? ही, और यहाँ पे भी रवि की जगह क्या यूज़ करेंगे? ही। तो अब अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एक बार फिर देखिएगा, रवि इज़ माई फ्रेंड, पहली बार मैंने रवि का नाम ले लिया, उसके बाद मैंने बोला ही हैज़ अ कार, ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। आप इसको एक बार रवि के नाम से पढ़िए, रवि इज़ माई फ्रेंड, रवि हैज़ अ कार, रवि रीड्स न्यूज़पेपर, रवि इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, और उसके बाद दोबारा एक बार पढ़िए, रवि इज़ माई फ्रेंड, ही हैज़ अ कार, ही रीड्स न्यूज़पेपर, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। तो आपको समझ में आ जाएगा
कि प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। प्रोनाउन का यूज आप सिंपल तरीके से ये समझ सकते हैं कि नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। और क्यों प्रयोग किए जाते हैं? क्योंकि नाउन का रेपिटेशन वहां पे बार बार ना हो। ठीक है, तो ये है प्रोनाउन। अब हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। तो आइए हम पहला प्रोनाउन देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज्ड फॉर अ पर्सन और थिंग। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी पर्सन या किसी थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये हमारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि किसी पर्सन या फिर थिंग्स के लिए यूज किए जाएंगे, इसलिए हम इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसकी मदद से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये चार्ट आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, क्योंकि इस चार्ट का यूज़ हम आगे भी जब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें इस चार्ट का यूज़ हमें करना होगा। तो देखिए, हमारे ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पूरे पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें से 2 प्रोनाउन ऐसे हैं जो कि फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, वो हैं आई और वी। ये 2 ऐसे प्रोनाउन हैं जो कि फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है अकेला, और बाकी ये जो 4 बच रहे हैं ये थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ये बात करते हैं किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य को कहने में, तो जो वाक्य को कहने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, जिससे बात कही जाती है वो सेकंड पर्सन। ठीक है, और अगर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको हमने 3 पर्सन में कैटेगराइज कर दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आई वी, सेकंड में यू अकेला ही होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। इसके बाद ये जो हैं ये इनके नॉमिनेटिव केस हैं, इनको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अगर यही कभी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाएंगे तो आई को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना होगा तो हम मी लिखेंगे, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में जब हमें इन्हें लिखना रहेगा तो हम ये वाला फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव। ये जो चीज़ें हैं मैंने जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज़ें प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन इस चार्ट में ये भी लिखना जरूरी था ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ ही जान जाएं। तो ये सभी जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये जब कभी भी लगते हैं तो इनके साथ में इनके बाद कोई ना कोई एक नाउन लगा होना चाहिए। ठीक है, आप जब कभी भी ये वर्ड लिखा हुआ देखेंगे तो इनके बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए। ठीक है, ये अकेले यूज नहीं होंगे। तो ये फिलहाल एडजेक्टिव है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है पजेसिव प्रोनाउन। माइन, जो आई है उस आई का पजेसिव प्रोनाउन है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। ठीक है, जैसे आप एक बात समझिएगा, मुझे यहाँ पे लिखना है कि यह कलम मेरी है। ठीक है, तो हम जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे दिस पेन इज माइन। तो यहां पे ये जो माइन लिखा हुआ है वो क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। तो ये सब अगर कहीं आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सब भी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। और कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये सबको हम पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अब अगले प्रोनाउन को देखते हैं। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 2 प्रोनाउन का नाम हमने यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है, एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा है एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आप बहुत ही गौर से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कुछ प्रोनाउन लिखे हुए हैं और पिछले जो हमने चार्ट में देखा हुआ था उसमें से कुछ चीज़ें हैं, जैसे माई, आवर, यू, हिम, हर, इट और देम। इनके साथ अगर हम सेल्फ या सेल्फ्स लगा दें, ठीक है, अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम सेल्फ लगाएंगे, और अगर प्लूरल कोई है तो उसके साथ हम सेल्फ्स लगाएंगे।
ठीक है। जैसे माई की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो ये सिंगुलर एक वचन के लिए लगेगा, तो फिर इसके साथ हम सेल्फ लगाएंगे तो ये बन जाएगा माई सेल्फ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आवर, आवर एक से ज़्यादा के लिए मतलब हम वी इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो वी के साथ अगर हम देखें तो वो प्लूरल को शो करता है, तो हमें सेल्फ्स लगाना होगा। तो आवर के साथ हम सेल्फ नहीं लगाएंगे, सेल्फ्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आवर सेल्फ्स। उसके बाद यू, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। यू मतलब अकेला तुम भी हो सकता है और तुम लोग भी होते हैं। तो अगर हम यू अकेले के लिए यूज़ करें तो यू के साथ सेल्फ लगा देंगे तो वो योर सेल्फ हो जाएगा, और अगर प्लूरल के फॉर्म में है तो योर सेल्फ्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा। आगे हिम है, हिम के साथ, हिम अकेले सिंगुलर है तो उसके लिए हम ले आएंगे सेल्फ, तो ये हो जाएगा हिम सेल्फ। उसी तरह से हर सेल्फ, इट सेल्फ, और देम ये प्लूरल है तो इसके साथ हम सेल्फ्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा देम सेल्फ्स। तो यानी कि किसी भी प्रोनाउन में ये जितने भी चीज़ें हमने लिखी हुई इनके साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगा देंगे तो उनके साथ जो एक फॉर्मेट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब ये चीज़ें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होती हैं और एम्फेटिक भी होती हैं। डिफरेंस बस इतना है कि जैसे ये सेंटेंस हमने देखा लिखा हुआ है आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, तो हमने यहाँ पे देखा कि आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने खुद यह कार्य किया, ठीक है। दूसरे वाले में देखते हैं तो इसमें भी वही लिखा है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद यह कार्य किया। दोनों में चीज़ें बिल्कुल सेम है, सेम जो वर्ड इसमें है वही वर्ड इसमें भी लिखा हुआ है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे माई सेल्फ लास्ट में लिखा हुआ है और यहाँ पे माई सेल्फ वर्ब के ठीक पहले लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का बहुत बड़ा मतलब होता है। अगर हम यहाँ पे माई सेल्फ को या ये जो भी हैं इनको अगर हम वर्ब के ठीक पहले लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस सेंटेंस में थोड़ा जोर दे के बोला जा रहा है, ठीक है। आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, ये बात मैं बिल्कुल पोलाइटली आराम से विनम्रता पूर्वक बोल सकता हूँ कि मैंने खुद यह कार्य किया, लेकिन इस वाले में हम थोड़ा सा जोर दे के बोलेंगे कि मैंने खुद यह कार्य किया है। तो जिस सेंटेंस में थोड़ा हमें इंप्रेशन देना हो, थोड़ा दबाव देना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे माई सेल्फ को वर्ब के ठीक पहले लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में। वर्ड दोनों सेम रहेंगे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब देख करके आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो एम्फेटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। सेंटेंस में उनकी पोजीशन को देखेंगे, अगर वो लास्ट में है इसका मतलब बात बहुत ही शालीनता से की जा रही है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अगर थोड़ा जोर देके किया जा रहा है जैसे मैंने खुद यह कार्य किया है तो वो हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो आइए अब अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे हम एक और प्रोनाउन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पहचानना बहुत ही आसान है। यहाँ पे दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार वर्ड अगर किसी सेंटेंस में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, तो यहाँ पे ये जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे दोज आर डॉग्स, वे कुत्ते हैं, यहाँ पे डोज क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में मैंने लिखा है डैट पेन इज योर्स, यानी कि डैट तो इन्हीं में से एक है, ठीक है। लेकिन ध्यान आप ये देंगे कि डैट के तुरंत बाद यहाँ पे पेन लिखा हुआ है। बाकी ऊपर के जो दो सेंटेंस हैं इसमें दिस के बाद वर्ब है, दोज के बाद भी वर्ब है, लेकिन इसमें डैट के बाद तुरंत नाउन आ गया है। तो ध्यान रखेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज, इन सब के बाद अगर नाउन आ जाता है, तुरंत इनके बाद अगर नाउन आता है तो फिर ये प्रोनाउन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव हो जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानेंगे कि इनके बाद दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर वर्ब आ रही है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहा है इज, एम, आर में से, तो फिर उस कंडीशन में ये क्या होते हैं प्रोनाउन होते हैं। तो यहां पे देखेंगे दिस और दैट, दिस और दोज ये प्रोनाउन है, दैट जो है वो यहां पे प्रोनाउन नहीं है। दैट के साथ तुरंत नाउन लगा हुआ है तो ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव हो जा रहा है। लेकिन मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में आपको कोई प्रोनाउन दिख रहा है तो आप यहां पे देखेंगे दैट पेन इज योर्स,
इसका मतलब ये होगा कि दैट पेन यानी कि वह कलम इज योर्स तुम्हारी है। तो यहाँ पे जो योर्स है ये यहाँ पे प्रोनाउन है, और मैं पूछूं कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा, और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप बस यही समझेंगे कि दिस दैट दिस दोस के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो ये दिस दैट दिस दोस जो भी होंगे वो क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। एक और प्रोनाउन की बात हम यहाँ पे करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें बस दो चीजें आपको याद रखनी है, दो वर्ड याद रखने हैं कि ईच अदर और वन अनदर। ये दो चीजें अगर लिखे हुए हमारे सेंटेंस में है तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक बात ये ध्यान रखेंगे कि ईच अदर जो होता है वो दो के लिए होता है, और वन अनदर जो है मोर देन टू यानी कि दो से ज्यादा के लिए होता है। यानी कि हमें सेंटेंस में अगर सिर्फ दो लोगों की बात करनी है तो ईच अदर का यूज करेंगे, और अगर दो से ज्यादा की बात करनी है तो वन अनदर। एक सेंटेंस के रूप में देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है कि राम एंड श्याम, राम और श्याम हेल्प मदद करते हैं ईच अदर एक दूसरे की। तो यहाँ पे ईच अदर जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात की जा रही थी, राम और श्याम की। अगले वाले सेंटेंस में हमने लिखा है वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे वी है ना, वी मतलब हम, दो से ज्यादा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ईच अदर और वन अनदर ये किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वे भी प्रोनाउन होंगे, और कौन से प्रोनाउन होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो आइए अब हम अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में ईच, आइदर और नाइदर ये शब्द दिखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो कौन से प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ईच इज प्रेजेंट, जैसे हम किसी क्लास की बात करें, किसी क्लास में स्टूडेंट है और वहाँ पे अगर हमें कहना है कि हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ईच इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ईच है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्योंकि हर एक को अलग अलग मैं एक ही साथ अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बोलूँगा प्रत्येक प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा है आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, इन दो लड़कियों में से कोई एक लड़की विल विन यानी कि जीतेगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई रेस हो रहा है, उस रेस में दो लड़कियां जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और हमें कहना है कि इन दोनों में से ही कोई एक जीतेगी, तो हम कहेंगे आइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स विल विन। तो यहाँ पे ये जो आइदर है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, आइदर और नाइदर ये दोनों वर्ड जो होते हैं वो दो लोगों के लिए लगते हैं, दो लोगों के बीच में कंपेयर करना हो तो फिर आइदर या नाइदर का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपने समझा कि ईच, आइदर, नाइदर ऐसे वर्ड अगर कहीं लिखे होंगे तो वो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगले प्रोनाउन को देखते हैं, में क्या है कि सम, ऑल, समवन, एवरीवन और भी ऐसे वर्ड अगर यूज हो रहे हैं सेंटेंस में तो फिर वो कौन से प्रोनाउन होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे इसमें हमने लिखा है कि सम ऑफ देम आर रेड, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ कलमें हैं, उस कलम में से मुझे कहना है कि इसमें से कुछ जो है वो रेड है, तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ देम यानी कि उनमें से कुछ आर रेड, वो क्या है, रेड है। तो ये सम जो है वो क्या कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मुझे कहना है कि वो जितने भी कलमें हैं सभी अच्छी हैं, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ देम आर गुड, यानी कि उसमें से जितने भी कलमें हैं वो सभी अच्छी हैं, तो ऑल भी क्या है, प्रोनाउन है। समवन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद की, तो ये समवन भी प्रोनाउन है। एवरीवन नोज ARS प्लेटफॉर्म, हर कोई ARS प्लेटफॉर्म को जानता है, तो ये एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है। तो इस तरह से सम, ऑल, समवन, एवरीवन ऐसे शब्द अगर किसी सेंटेंस में है तो ये प्रोनाउन होते हैं। और कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक और प्रोनाउन को देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है कि इट रिलेट्स नाउन बिफोर यूज्ड, यानी कि जो भी नाउन इस वर्ड के पहले यूज हुआ रहता है ये उसको रिलेट करता है। बात को आप गौर से समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि आई नो, मैं जानता हूँ, द बॉय, उस लड़के को, हु कैम एस्टरडे, जो कल आया था। तो अब यहाँ पे एक नाउन है बॉय,
ठीक है, और ये किसके पहले है, हु के पहले है। तो हमने कहा कि रिलेट्स, यानी कि ये रिलेट्स करता है किसको, नाउन को। तो आप देखिए ये जो हु है, मैं पूछूं कौन, तो आप कहेंगे वो लड़का, कौन, वह लड़का। तो ये क्या कर रहा है, नाउन को रिलेट कर रहा है। किस नाउन को, बिफोर यूज्ड, जो इसके पहले यूज हुआ है। तो इसका मतलब कि ये हु जो है वो किसको रिलेट कर रहा है, इस बॉय को रिलेट कर रहा है। कौन, तो वह लड़का जो कल आया था। मैं जानता हूं, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। तो ये हु क्या है, इस लड़के को रिलेट कर रहा है, इस लड़के की जगह पे यूज किया जा रहा है। तो भी ये क्या है, प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस इज द पेन, यह वही कलम है, विच इज माई फेवरेट, जो मेरी फेवरेट है, जो मेरी प्रिय है। तो यहाँ पे विच जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए, और पेन इसके तुरंत पहले लगा हुआ है। तो हमने कहा वो वर्ड जो कि ठीक अपने पहले नाउन को रिलेट करता हो वो क्या होता है, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उम्मीद है आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये क्या होता है, क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हु इज योर फेवरेट सिंगर, मैंने पूछा कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है। तो ये हु जो है वो किसी सिंगर, कोई न कोई सिंगर का नाम होगा, लेकिन उस नाम को मैं क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूँ। तो ये हु क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह से मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हाट है ये भी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, ये भी प्रोनाउन जो वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये भी कौन से प्रोनाउन होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आइए अब हम लास्ट प्रोनाउन को देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी आपने जब हम सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो सेंटेंस वाले वीडियो में आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ा होगा कि ऐसे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिस सेंटेंस में कुछ अचानक से सडन फीलिंग्स वाली भावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा व्हाट डू यू नॉट नो अजय सर। ठीक है, जैसे मैंने किसी से बात की कि भाई मैं एक क्लास देख रहा था, ARS सक्सेस मंत्रा पे एक वीडियो थी, उसमें मैथ्स जो है वो अजय सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, सारे टॉपिक जो भी वो बता रहे थे बिल्कुल दिमाग में उतर जा रहा था। तो पूछा, वो बोला कि अजय सर कौन, अजय सर बोला, तो उसने बोला व्हाट, क्या, डू यू नॉट नो अजय सर, क्या तुम अजय सर को नहीं जानते। तो यहाँ पे इस नाम के लिए उसने एक वर्ड यूज किया था जो कि एक्सक्लेमेशन का साइन है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है व्हाट, ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। और कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ठीक है, आप देखेंगे व्हाट यहाँ पे भी था, यहाँ पे ये वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये वर्ड जो है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो वर्ड है वो क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे जो वर्ड है वो एक्सक्लेमेशन यानी कि सडन वाले एक वर्ड यूज हो रहे हैं, सडन वाली फीलिंग्स दे रही है, इसलिए ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोनाउन के सभी टाइप्स को इस वीडियो में कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को एक बार और देख लें ताकि जो भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।